बंद की और कहा, ठीक है, 26 जनवरी को तुम भाषण दोगे। सोनू को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। सब सर? हाँ, प्रिंसिपल ने दोहराया। यह स्कूल सिर्फ अच्छे कपड़ों वालों का नहीं है, यह मेहनत करने वालों का भी है। जब सोनू कमरे से बाहर निकला, उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कॉरिडोर में खड़े कुछ टीचर्स ने उसे हैरानी से देखा। खबर फैल चुकी थी। घर पहुंचकर उसने पिता को बताया। मोहन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, डर मत, सच बोलेगा तो भगवान भी साथ देगा। 26 जनवरी अब बहुत पास थी, और सोनू जानता था यह सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह उसकी पहचान की लड़ाई है। प्रिंसिपल के फैसले की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। कुछ बच्चों को यकीन नहीं हुआ, कुछ को गुस्सा आ गया और कुछ बस हंसते रहे। सबसे ज्यादा नाराज थे वे लोग जो पहले से तय मान बैठे थे कि मंच पर सिर्फ अमीर लड़के ही खड़े होते हैं। अद्विक के दोस्तों ने सोनू को घेर लिया। भाई, तू भाषण देगा? अरे, माइक पकड़ना आता है क्या? तेरे जैसे लोग तो पीछे बैठकर ताली बजाते हैं। सोनू चुपचाप निकल गया। उसने जवाब देना ठीक नहीं समझा, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। वह जानता था स्टेज पर चढ़ना आसान नहीं होगा। कुछ टीचर्स भी अजीब बर्ताव करने लगे। कोई बोलता, भाषण ज्यादा लंबा मत करना। कोई कहता, साधारण बातें बोलना। कोई भारी शब्द मत इस्तेमाल करना, जैसे वे उसे पहले ही छोटा कर देना चाहते हों। शाम को घर लौटकर सोनू ने लालटेन जलाई और भाषण दोबारा पढ़ने लगा। हर लाइन के साथ उसे अपने पिता का चेहरा याद आता। मजदूरी से लौटते हुए थके कदम, हथेलियों में पड़े छाले। अचानक पिता ने पूछा, डर लग रहा है क्या? सोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, अगर मैं स्टेज पर अटक गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? मोहन ने मिट्टी के फर्श पर बैठते हुए कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर लोगों की हंसी झेली है, लेकिन मैंने कभी मेहनत नहीं छोड़ी। तू सच बोलेगा तो डर खुद भाग जाएगा। अगले दिन स्कूल में रिहर्सल थी। मंच पर पहले अद्विक को बुलाया गया। उसने साफ कपड़ों में रटा हुआ भाषण पढ़ा। ताली बजी। फिर सोनू का नाम पुकारा गया। वह मंच पर चढ़ा। माइक उसके मुंह से थोड़ा ऊंचा था। उसने उसे ठीक किया। एक पल के लिए सब कुछ घूमता सा लगा। कुछ बच्चे फुसफुसाने लगे, देखो इसके जूते, कपड़े कितने पुराने हैं। सोनू ने आंखें बंद कीं। उसे पिता की आवाज याद आई। सच बोलेगा तो डर भाग जाएगा। उसने बोलना शुरू किया। पहली 2 लाइनें लड़खड़ाईं, लेकिन फिर शब्द अपने आप बहने लगे। पूरा मैदान शांत हो गया। रिहर्सल खत्म होने पर कोई ताली नहीं बजी, लेकिन प्रिंसिपल चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में संतोष था। 26